कितना कर लिया था हमने कल? वो बताओ, डिक्टेशन कितनी कर ली थी? इतना सामान मंगवा के धर दिया है कल के कि ये भी ले चलो, ये भी ले चलो। वो बना होगा कौन? बना टाइम लगेगा जब तो बनाऊंगा, तो टाइम अपने आप लग जाएगा। वो सामान ले चल, टाइम अपने आप निकलवा देगा। ठीक है ना? और जब त्योहार का मौसम हो, एक नू नमू कर लेगा, एक नू नमू कर लेगा। मगर मेरा काम कौन करवाएगा? रेफरेंस पे बताओ जरा कितना लिख दिया था? लास्ट वर्ड, लास्ट कुछ वर्ड्स बताओ लास्ट के। रेफ रेफर्ड क्वेश्चन, ठीक है जी, फुल स्टॉप हो गया था। बना लो हेडिंग रिव्यू। हाँ, इसमें वैसे कोई क्वेश्चन है क्या? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार डिक्टेशन करके वो एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। दिवाली के बाद एग्जीक्यूशन करवाओगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? तुमको तो दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अगेन ये ध्यान रखना, एग्जीक्यूशन फिर अगेन ये वो वाला प्रोविजन है, ये वो वाला पोर्शन है, बच्चे नहीं पढ़ते इसको। ठीक है जी। हमने मैं तो 2 से 3 बार जो है इसको पढ़ चुका हूँ अलग अलग जगहों पे। ठीक है जी। डिपार्टमेंट का तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा था, पूरी सीपीसी बहुत अच्छी करवाई थी। ठीक है जी। जैसे ही एग्जीक्यूशन हुआ, यही बच्चों का यही हाल हो गया। ठीक है ना? अब हम तो वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन यूं आन फान पे क्यों होता क्या है, जब बच्चे जैसे निकल जाते तो मास्टर का भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता। भाई मान लो कल को फिर उसकी क्वेरी होगी, ठीक है ना? तो फिर खाम का नुकसान हो जाएगा। और प्रोविजन कैसा है, पोर्शन कैसा है, इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है ना? अब वो गलती क्या कर रहे हैं बच्चे, वो पूरा का पूरा हाथ ही निकल गया, वो पूछ में अटके पड़े हैं। वो पूछ फंस जाएगी उसमें, छेद में। ठीक है जी, और मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना? बोलते हैं ना, पूरा हाथी निकल गया, पूछ फंस गई। पूछ फंस गई तो हाथी फंस गया। ठीक है ना? ये सीपीसी को लेकर नहीं समझ रहे, हाथी ही है ये। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं। हाँ, कर लिया। पूरी हेडिंग लिखो, रिव्यू। सेक्शन कौन सा था? हाँ, सेक्शन 114, रीड विद ऑर्डर 47। लिखो, द टर्म रिव्यू has not been defined by CPC. However, the basic meaning of the term is to look again. Full stop. The main objective of section 114 is to reconsider of the same matter by the same court and by the same judge under certain circumstances. ठीक है जी। हाँ, दूसरे ऑब्जेक्टिव के भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं होगी। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, थोड़ा सा स्पीडी हो जाएगा, क्योंकि देखो उसी आदमी को, एक ही आदमी को उसकी गलती का एहसास कराना बहुत ज्यादा कम समय लेता है। बनस्पत के हम दूसरे जज के पास जाएं, उसको पहले ये समझाए कि केस क्या था, फिर जज साहब ने क्या किया। ठीक है जी। फिर उसको मनाओ, क्योंकि वो 2 मिनट बोल देगा भाई जज साहब ने किया है, अब इसमें क्या करें। ठीक हो गया? फिर वो समय लगेगा। ठीक हो गया? तो समय की भी बचत होती है, जो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, तो क्योंकि वो तो पूरी सीपीसी, कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी प्रोविजन उठा लो, उसका एक
हिडन ऑब्जेक्टिव वो तो है ही है। ठीक हो गया, चलो सर्कमस्टेंस के बाद फुल स्टॉप। द पावर ऑफ रिव्यू is inherently therein with every court, नवदीप ही नहीं आ जाए, with every court to prevent the miscarriage of justice, miscarriage of justice, and to correct the grave and palpable errors, PALPABLE, errors committed by it. Full stop. The provision by it, लिख दिया? Full stop. The provision relating to review constitutes an exception to the general rule that, याद करना कौन सेक्शन की बात हो रही है, that once a judgment is signed and pronounced by the court, comma, that it shall be ousted, OUSTED, from the jurisdiction of the court to alter the same, comma, since under review the court can correct an inadvertent error into its earlier judgment. Full stop. A right of review is a substantive law and as well as a procedural law. Full stop. All the decrees and orders cannot be reviewed full stop if a review application is not maintainable, it cannot be allowed by describing such an application as an application for clarification or modification
Full stop. The power of review can be exercised upon an application only since the code does not empower the court to exercise the same suo moto. ठीक है जी, सीधा सिंपल क्वेश्चन आ जाए, रिव्यू सुओ मोटो कर सकते हैं? नेवर। ठीक है ना, नेवर, सिंपल, NEVER, नेवर। हमेशा एप्लीकेशन पर ही होता, और प्रैक्टिस के हिसाब से रिव्यू पिटिशन डालनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, वरना कौन जज है खुद की जजमेंट दे के? ठीक है जी, ठीक है ना, और नहीं नहीं यार दिक्कत लगती, चलो सुओ मोटो रिव्यू कर लेता हूं, नहीं। ठीक है जी, आपने डिक्टेशन में क्या लिखा कि जनरली ऐसी पावर क्यों नहीं है? कौन से सेक्शन में हमने पढ़ा था कि एक बार साइन और प्रोनाउंस हो जाए जजमेंट, उसके बाद कोई अल्टरेशन, कोई चेंज, वेरी नहीं हो सकता उसमें? हमने कोई सेक्शन पढ़ा था कि एक बार जजमेंट साइन होगी और प्रोनाउंस्ड होगी, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होगी जजमेंट। ज्यादा है? हाँ, सेक्शन 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 151 के बाद 152 53। ठीक है जी, डन। उसका एक्सेप्शन है, और ये जनरल रूल क्यों है? ये जनरल रूल इसलिए है जो आपने डिक्टेशन में लिखा कि एक बार जज साहब ने साइन और प्रोनाउंस कर दी जजमेंट, वो साइन और प्रोनाउंस करते ही अब जज बाउंड है, उसको क्या करेगा? रिकॉर्ड रूम में पहुंचा देगा। जैसे ही साइन और प्रोनाउंस करी, उसी समय उसी पॉइंट पर ये जजमेंट, ये केस अब कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर हो गया। ठीक है जी, अब तो एग्जीक्यूशन होगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, अब खत्म। ठीक है, लेकिन रिव्यू क्या है? रिव्यू के द्वारा क्या है कि उस जजमेंट को चेंज भी करवाया जा सकता है अगर आपने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया तो। अगेन जैसे कल हमने समझा था कि खतरनाक प्रोविजन है, ठीक है ना, ये थोड़ी सी दूरियां भी क्रिएट कर देता है एक जज और वकील के बीच में। ठीक है ना, सही। लेट से कोई ऐसा वकील हो जो एक जज साहब की उसकी हर डिग्री में क्या है, हर जजमेंट में क्या है, रिव्यू पिटीशन डाल देता है। डन। बेसिकली क्या है, आप एक तरीके से जो जज साहब हैं उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी विजडम को, ठीक है जी, उनकी समझ, कॉमन सेंस को, सब किसी को एक तरीके से आप चैलेंज भी कर रहे हो। ठीक है ना, सही। चलो, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा बनाओ। द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू is maintainable in the cases where there is no appeal, which lie, lie, and where there is right of appeal is existed, comma, but no appeal has been preferred, comma, the civil code also allows a review of a judgment on a reference from a court of small causes. Full stop. An application for review of a judgment
may be made on any of the following grounds। ठीक है जी, ऑर्डर 47 खोलो जरा, रूल 1 उसका। ठीक है, जरा बताओ कौन कौन से ग्राउंड है रिव्यू के। 2 बिंदु डैश लगाओ, नीचे नंबर 1 लिखो। देखो जरा, खोलो, बताओ। By a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been। ये तो हम लिख चुके हैं, इनके अलावा कुछ और। लिखो नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ, मिल गया, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस। नंबर 2, mistakes or errors apparent on the face of the record। Full stop। Number 3, any other cause where it is analogous to the causes specified in the rule। लंबी उम्र है, फिर क्या है। रूल, फुल स्टॉप। चलो जी, होमवर्क लिख लो। रिव्यू पिटीशन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपने चेक करके आना। ये 2 पे छोड़ देना। हाँ, एक ऐसे ऐसे, हाँ ये एक स्टैंडिंग छोड़ दो। पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है रिव्यू पिटीशन का, ठीक है जी, पता करके आना। कोई आर्टिकल नंबर हो लिमिटेशन एक्ट में तो वो भी लिख लेना। ठीक है जी। अपील कल आपने पढ़ा था, हेडिंग बनाओ, अपील का राइट। बताओ, कल पढ़ा था, कल डिस्कस भी हुआ था। पढ़ लो, मैं तो मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, देख लो, देखो। अपील के पॉइंट पर इसी पर ही रिव्यू में ही डिस्कस हुआ था बस। रिव्यू के बाद अपील जा सकती है। हाँ, बनाओ हेडिंग, बना ली अपील। सिंपल लिखो, ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन समझ गए ना कौन सी, रिव्यू एप्लीकेशन। ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन डैश अपीलेबल। हाँ जी, डैश लगाओ, सिंपल लिखो अपीलेबल। ठीक है जी। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन। बस 2 ही है, इच्छा आप देख लो, 1 2 डालना है डाल लो, वरना कोई बात। ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन, यही रिव्यू की एप्लीकेशन यदि रिजेक्ट कर दी, नॉट अपीलेबल। इसी पॉइंट पर डिस्कस हुआ था। चलो जी, घर से एक बार डिस्कस करना, क्या सेकंड अपील अलाउड है रिव्यू की? किसमें? ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन। ऑर्डर ग्रांट कर दी एप्लीकेशन, ठीक है जी, इसकी अपील डाल दी, अपील का जो डिसीजन आएगा क्या उसमें भी सेकंड अपील जा सकती है? सिंपल क्वेश्चन लिखो, वेदर सेकंड अपील इज अलाउड।
ऑफ ऑर्डर ग्रांटिंग एप्लीकेशन, ग्रांटिंग एप्लीकेशन। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो। वेदर, बड़े ध्यान से समझना क्या लिख रहे हो। वेदर एन ऑर्डर अपॉन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, अपॉन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज रिवाइजेबल। क्या इसको रिवाइज कर सकते हैं क्या? ये रिवीजन जैसा तो नहीं लग रहा ना रिवाइज, रिव्यू से ही लिख रहा है रिवाइज। ठीक है, समझ में आया। सवाल क्या है कि ऑर्डर आया है, ठीक है जी, रिव्यू की एप्लीकेशन में। क्या ये जो डिसीजन आया है, ये जो ऑर्डर आया, क्या इसको भी रिव्यू किया जा सकता है? ऑर्डर को। ठीक हो गया ना। केस का नाम लिख लो, विद्यावती वर्सेस देवीदास। हाँ जी, विद्यावती, VATI करना, डब्ल्यू मत करना, ठीक है ना। विद्यावती वर्सेस देवीदास, 1977 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। हाँ जी, 7। सही। बहुत, जब आप खोलोगे इसको गूगल पर से, ठीक है जी, बड़ा छोटा सा आपको मिलेगा ये, ठीक है ना। इसको देखना, ठीक है जी, और आंसर बता। ठीक हो गया। चलो, क्वेश्चन लिखो। वेदर अ थर्ड पर्सन कैन अप्लाई फॉर रिव्यू। क्या लगता है? प्रोविजन सामने देखो, प्रोविजन में आंसर इसका। कहाँ कहाँ पड़ा? हम्म, सीधी सिंपल सी बात, ठीक है ना। एनी पर्सन लिखा हुआ है, बस सीधी सिंपल सी बात है। एनी पर्सन को, एनी पर्सन को लिखकर, ठीक है जी। क्यों स्पेसिफाई नहीं किया है कि भाई प्लेंटिफ या फिर डिपेंडेंट। ठीक हो गया। तो एनी पर्सन में थर्ड पर्सन भी आ सकता है, लिख लोगे। 3-4 लाइन बना दोगे इसकी, ठीक है। हाँ जी, बताओ। एक बार रिव्यू की, एप्लीकेशन डाली, जो भी उसका डिसीजन आना था आ गया, ठीक है जी। क्या दोबारा से डाल दिए। क्या रेसिडी गेट अलाउड है? क्या रेसिडी गेट एप्लीकेबल है? क्वेश्चन लिख लो, वेदर रेसिडी गेट इज एप्लीकेबल अपॉन सक्सेसिव रिव्यू एप्लीकेशन या फिर सक्सेसिव रिव्यू पटिशंस। हाँ जी, अपॉन सक्सेसिव रिव्यू पटिशन। हाँ जी, बताओ। बताओ। आप तो दिवाली मना रहे हो, तो नहीं। बताओ। एक यस आ गई, यस। दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, लिख लो यस। यानी कि अगर कोई दूसरे ग्राउंड के ऊपर रिव्यू की पटिशन आ गई ना, कोई दूसरी चीज रिव्यू करने के लिए जजमेंट के अंदर, उसके ऊपर नहीं है इसका मतलब। ठीक हो गया। चलो, बताओ जी, क्या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है? क्वेश्चन लिख लो, सिंपल आईडी बना लो, छोड़ो। रिव्यू बाय सुप्रीम कोर्ट। नीचे एक पॉइंट बनाओ, द पावर ऑफ रिव्यू बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल
जिसको पता है वो मत बताना, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का खोलो, ठीक है जी, उसके अंदर यूनियन जुडिशरी में जाओ, हिंट काफी है, यूनियन जुडिशरी में जाओ, आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर खोज करनी है, ठीक है ना। वो आर्टिकल नंबर इसके सामने लिखना है। ध्यान रखना, ये जो रिव्यू 114 रीड विद ऑर्डर 47 है, यहां से डील नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू, ये कॉन्स्टिट्यूशन से डील हो रहा है। ठीक हो गया, लिख लोगे, सिंपल, बस। एंड नोट एंड लिखो, एंड नोट, ये डैश छोड़ दिया ना अंडर आर्टिकल डैश, ठीक है ना। एंड नोट रेगुलेटेड बाय सेक्शन 114 रीड विद ऑर्डर 47। क्या रिव्यू के लिए रिट डाली जा सकती है? रिव्यू थ्रू रिट करवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट में देखो 142 आ जाएगा, उसमें तो कुछ भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन लिख लो, या फिर सिंपल हेडिंग बना लो, रिव्यू इन रिट पिटिशन। केस का नाम लिख लो, शिव देव, SHEVDEO, शिव देव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 1963। ठीक है जी, एक पेज छोड़ देना, क्योंकि रिव्यू के अंदर क्लास से जाने के बावजूद भी जब जब रिव्यू उठाओगे, ठीक है जी, इसमें पॉइंट लिखोगे आप, नो डाउट लिखोगे आप, इसलिए एक पेज छोड़, हेडिंग बना लो, रिवीजन, सेक्शन 115। ठीक है जी, लिखो, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 115 is to prevent subordinate courts from acting arbitrarily, comma, capriciously, CAPRICIOUSLY। कैप्री तो पहनने की भी होती है ना, है ना। हाँ, सही नाम है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। कैप्री पहनने वाले का पता ही नहीं चलता क्या पहना हुआ। अरे कैप्री अच्छा लड़कियों की होती है, लड़कों की भी होती है, या दोनों की होती है? वैसे होती क्या है, आधी है वो गोडे तक, है ना, समझ में नहीं आता। मतलब इट इज हाईली कैप्रिशियस के ये निक्कर है या पैंट है, दैट इज वाई नाम है कैप्रिशियस, कैप्री, ठीक है ना, याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, याद हो जाएगा। एंड इलीगली और irregularly in the exercise of their jurisdiction। इस बार तो किला रोड में कोई सेल सुन कुछ भी नहीं है, पता नहीं वहां सेल लेडीज की क्या क्या कुछ रेट है वहां, तो इस बार एक भी नहीं है किला रोड पे। हाँ रोड तो बन गया, रोड तो कल देखा, दीपा ऐसे रोड पे लगा रखी। हाँ, ठीक है, बढ़िया, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नहीं तो भाई 5 जोड़ी करवा ले, तू रेट लगा ले। अच्छा डी पार्क पे, डी पार्क अच्छा अच्छा, बिल्कुल नुक्कड़ पे जो कपड़े वगैरह की दुकान है, दोनों तरफ ही है।
अच्छा मेन रोड, अच्छा मेन रोड ही है क्या? ओहो। हाँ मैं तो दिन में ही चला गया। अब तो मैंने जाना है, एक दिन करवा दी उनकी शॉपिंग शॉपिंग। अब तो मैंने चक्कर काटने हैं। एक तो उसकी ड्रेस चेंज करानी है, मैडम की एक ड्रेस चेंज करानी है। चलो देखते हुए निकलूंगा मैं आज शाम को। नट चेंज तो वही होगी। मैं आते समय अपनी दिव्य दृष्टि देख लूंगा ना, वो कौन कौन सा कैसे सामान रखा है। क्योंकि किला रोड में इस बार कुछ नहीं रखा। इतनी इतनी गंदी गंदी कुर्तियां, मतलब इतने डल डल से कलर उन्होंने, मतलब समझ में नहीं आ रहा यार कौन पहनेगा। हाँ माल निकाल इधर ही है उधर। अच्छा वो जो रोड के ऊपर जो डबल डबल शोरूम। सही रेट क्या है, ठीक है। रेट मतलब देखो ठीक सही। तो ठीक है। हाँ वो तो देखो लेदर का उसका चाहिए होता है। सही है। एक इधर भी खुल गया, जैसे ये अपना ये जाते हैं ना इधर से, ये अपना जाट भवन अगर इस तरफ से ऐसी बाईपास जाते हैं, तो ये बजाज का शोरूम है। शोरूम है एजेंसी बजाज का, शूज वाला। वो तो वैसे ही लगा रखी होगी रोड पे। जो मैं बता रहा हूँ, जैसे वो आएगा अपना बजाज का शोरूम आएगा ना, उसके उसके ठीक नीचे है आगे। ठीक है, फैक्ट्री आउटलेट लिखा तो हुआ, फैक्ट्री आउटलेट है। हाँ शायद शायद, हाँ शायद। वो ऊपर फैक्ट्री आउटलेट लिखा हुआ, पता नहीं सच का फैक्ट्री आउटलेट वाले रेट है क्या है, अब तक गया नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, पूरे शहर का सरोजनी नगर बना दो, मजा आ जाएगा वैसे। शॉपिंग ही शॉपिंग सब जगह। ठीक है जी। हाँ वो पर वो जाएगा वहां तो भीड़ की सुनामी आती है, मतलब ऐसे लहर उठती है वहाँ भीड़। सरोजनी नहीं है। अच्छा। और वो कौन सी मार्केट दिखा रहे थे? और वो भी तो एक मार्केट है वो मैं तो वो खाटू श्याम की वीडियो देख रहा था, बोला कि मैं मेरी फलाने फलाने उसमें मार्केट है और मैं लहंगे वगैरह देता हूँ, बोला जो एक बार बोल देता ना खाटू बाबा की जगह, बोला उसको प्रिंट कर देता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज महंगे महंगे वो लगा रखे, पता नहीं भाई ये प्रमोशन था क्या था। ठीक है। यूं लहंगे ही लहंगे उड़ रहे थे भाई साहब हवा में। ठीक है जी। रिकॉर्ड हो लिया बच्चा। हो लिया रिकॉर्ड। ना अब तो ठीक है, तुम दोनों ही एडवोकेट हो गए, अब देखो अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है। तो फिर वकील की, फिर वकील कौन कह देगा जब सोच मिल जाएगी तो? वकील विरोध करने के लिए तो पैदा होता है ना। एक केस में दो वकील, उनकी सोच नहीं मिलती है, तुम तो अलग अलग हो। ठीक है ना, थोड़ा सा ना मैं वैसे कह रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे कोर्ट वगैरह है ना, तो आप जो है जैसे चैम्बर वगैरह करवाओगे ना, जो कार्ड वगैरह बनवाओगे तो उस पे लिखवाना है। ठीक है ना, जो मैट्रिमोनी, कोई बात नहीं कार्ड तो बन जाएगा। उस पे मैट्रिमनी काउंसलर लिखवाना। ठीक है ना, कार्ड जो बनेगा ना, उस पे आपका नाम, ठीक है ना, अभी अखिलेश का नाम उसके ऊपर, और नीचे लिखवाना मैट्रिमोनियल काउंसलर। ठीक है, और वो बंटवाना। ठीक है ना, काउंसलिंग काफी मैटर करती है। और आजकल तो बुरा हालात आपने देखा ही है, और आने वाले समय में और बुरा होना ही है। ठीक है ना। मैं तो पता नहीं न्यूज वगैरह पाई था, वो डेली दिमाग खराब हो गया था मेरा तो। मैंने इसी चक्कर में अखबार बंद करवाया था, मगर इतनी बढ़िया नॉलेज नहीं मिलती, इससे दिमाग और खराब हो जाता है। ठीक है। अब वो क्या यूट्यूब पे भी वो कीड़ा है ना, वो इन्फॉर्मेशन का न्यूज देख लो। ठीक है जी। हाँ आता तो है, मैं न्यूज थोड़ी सी बहुत नेगेटिव आती है आजकल ना। अभी मैं देख रहा था कौन सी उसने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी पता नहीं कितनी 1.5-2 साल की बच्ची जो है ट्रैक के ऊपर लेटा दी। और राजस्थान को पता नहीं कुछ अलग ही लेवल की आग लगी हुई भाई साहब, वहां ऐसे ऐसे केस आ गए भाई साहब। अब तक तो सूटकेस पैक हो रहे थे। वो छोटी सी इतनी खूबसूरत बच्ची थी उसकी। ठीक है। उसको फिर उदयपुर में शायद,
उदयपुर में पहले तो ट्रैक के ऊपर लिटाई, ठीक है जी, फिर वो उठ गई तो उसको जेल में धक्का मार दिया। बहुत बहुत बुरा हाल है, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को ना, मतलब देखो इसके लिए वो पता नहीं, शायद वो एल्गोरिदम भी ऐसी होगी मेरे उसकी क्या बोलते हैं इसको, यूट्यूब की और उसकी इंस्टाग्राम की, मतलब सेम सेम चीजें आती रहती हैं। ठीक है जी, अब वो क्या है, वो एक वो देख रहा था मैं, यही अपना इसी रोड पे एक रेप हुआ था, ठीक है जी, वो लड़की मार दी थी, ठीक है जी, उसको जो सारे बंदे थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, ठीक है जी, उन्होंने निकलने के बाद एक मर्डर और पाथ दिया, ठीक है जी, अब दोबारा से गिरफ्तार किया है, उसमें भी बेल मिल चुकी है उनको, ठीक है जी। एक वो जो है, एक वो था जिसने वो रेप किया था, उसको बेल मिल गई और वो पूरे शहर के ऊपर जश्न मना रहा है भाई साहब, ठीक है जी, पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब जो कुछ भी, अब यही फील्ड रह गया अपना जुडिशरी का, ठीक है जी, इसी में रिफॉर्म हो जाए, कुछ पॉजिटिव रिफॉर्म हो तो अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, कर लिया उसने ना, करप्शन वरप्शन का क्या कुछ था उसे, पता नहीं, बड़ा अजीब सा सिस्टम हो रहा है। हाँ, क्या लिखा है, जुरिडिक्शन फुल स्टॉप सेक्शन 115 empowers High Court to see that the proceedings of the subordinate court are conducted in accordance with the law। बाकी ये फैसला ठीक है, जैसे वो जाने नहीं देता ना अखिलेश कोर्ट वगैरह में, क्योंकि यहाँ भाई साहब लड़कियों के लिए बहुत बुरा माहौल है। वैसे गए हो आप, वैसे वो एक ही दिन है, किस दिन ना, मतलब अगर सच में एक्सपीरियंस करना है कि यहाँ लेडी एडवोकेट्स की कितनी बुरी हालत है, ठीक है जी, जैसे मीटिंग वगैरह होती है ना बार की, तो अखिलेश को पूछना, फिर जाना, चुपचाप चले जाना, ठीक है ना, वो अपना जो मीटिंग हॉल है ना उसमें जाके बैठना, ठीक है ना, फिर देखना कितने बुरे हालात हैं, ठीक है जी, वकील साहिबान ही सेफ नहीं है, ठीक है जी, कोई टीज कर रहा है, कोई कमेंट पास कर रहा है, कोई इशारे कर रहा है, ठीक है जी, कभी कोई स्टेज के ऊपर चढ़ रही है, इसने फलाने ने मुझे छेड़ दिया, फलाने प्रधान ने मेरे को ये कर दिया, इसने वो कर दिया, आजकल सुनवाई नहीं, इन्हीं की एफआईआर नहीं होगी, ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है जी, इसी चक्कर में यहाँ जो है कितनी बड़ी बार है, ठीक है जी, क्या लगता है लड़कियां कम है क्या अपनी बार में, लेकिन प्रैक्टिस कितनी कर रही है ये आप काउंट कर सकते हो उनको, ठीक है, उंगली उंगली पे काउंट कर सकते हो, एक आधी उंगलियां खत्म नहीं होंगी। हाँ, लवलीना गुप्ता, ठीक है, ठीक है, अच्छी है, ठीक है ना, हाँ, काम वगैरह उनके पास तहसील का भी काम है, ठीक है ना, और कोर्ट का भी काम है, हाँ, अगर, पर वही बात है ना, ज्वाइन करना है तो वही वही बात है, कहीं दूसरी जैसे दिल्ली जैसे स्टेट में, अच्छा आप पहले से एलएलबी कर रहे थे कि, मुझे लगा अभी अभी आपने शादी की बात करी, कोई बात नहीं, एक बार जब प्रैक्टिस चलेगी ना, ठीक है ना, एक बार हाथ बटाने लग जाओगे ना, घर घर पे तो कर ही सकते हो, ड्राफ्टिंग प्लेडिंग तो कर ही सकते हो, है ना, अब जैसे जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी, अपना ये जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस तभी आदमी कर सकता है जब उसको केस पढ़ने की आदत हो, उसको एग्जिबिट एविडेंस चीफ क्रॉस रिबट्टल इसकी पूरी जानकारी, वही जजमेंट जो ड्राफ्ट कर सकता है, ठीक है जी, आज तो खैर नहीं लाया, कल परसों मेरे को रिमाइंड करो, वो आ गई ना, अपील आ गई ना, उसकी ड्राफ्ट उसकी आ गई, ठीक है जी, मेरे को याद करो ना, मेरा राजस्थान का पेपर आया जजमेंट राइटिंग का, ठीक है ना, उस पर जजमेंट राइटिंग का मेरे को करना है, तो अगर कहोगे तो मैं आपको एक बार पढ़ लेना, अगर कहोगे तो एक बार क्लास में ही मैं लिखवा दूंगा जजमेंट राइटिंग, अगर कहोगे, नहीं है तो कोई टेंशन, ठीक हो गया। यहाँ तो भैया बुरा हाल है, यहाँ तो मैं बताऊँ, यहाँ तो कोई बोलेगा भी,
फिर बंदे भी ऐसे, चलो आदमी चलो ठीक है बड़ा हो जाए, मतलब यहाँ तो एडवोकेट्स भी ऐसे हैं, वो आज भी स्कूल और कॉलेजों के उनका माइंडसेट वही है, तेरे वाली आ गई मेरे वाली चली गई, अबे यार क्या 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 बात है, ये तो मैं खुद सुन रहा हूँ। ठीक है जी, वो देख वो देख वो देख, यार क्या, ये क्या क्या कर रहा भाई तू? ठीक है जी। बेसिकली क्या है, अगर इस बार का थोड़ा सा भी हाल ठीक करना है तो लेडी एडवोकेट्स को बेसिकली प्रधान बनाना पड़ेगा, और 5-6 बार प्रधान बनाओ, ठीक है जी, इनका हर दूसरे साल जो है रिजर्व कर दो, ठीक है जी, कि लेडीज ही बनेगी। ठीक है जी, जब ये लेडीजों के हाथ में आएगा ना तब थोड़ा सा माहौल ठीक होगा। एक आधे के लाइसेंस वाइसेंस जाएंगे ना, ये जो करते हैं इस तरीके की बातें, ठीक है ना, बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं ये। अब बच्चे थोड़ी ना है कि तेरे वाली है मेरे वाली है, इसका इसका ये इसका वो, ठीक है, खत्म, लाइसेंस करो खत्म, भगाओ उसको वहां से। ठीक हो गया, बहुत बहुत बुरा हाल है भैया। इस तरीके से लड़ रहे होते जैसे, कल तो जैसे तुम चले गए, यहाँ पे ग्रुप आया था लड़कों, किसी को पीट पाट के आए थे, यहाँ छुपे हुए थे ऊपर, मैंने फलाने को मार दिया, भाई तू जल्दी आ, भाई को मार दिए, ये कर दिया वो कर दिया, भाई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, इन्होंने अनाउंस करके भगाए निकले यहाँ से। ठीक है जी तकरीबन 15-20 लड़के थे, 15-20 और आगे। ठीक है जी, ये उधर भी यही हाल है। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। चेक 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 चेक, क्या लिखा है? विद द लॉ, अकॉर्डेंस विद द लॉ, विद इन द बाउंड्स ऑफ देयर जुरिडिक्शन, THEIR वाला, देयर जुरिडिक्शन, एंड इन फर्दरेंस ऑफ जस्टिस, फुल स्टॉप। सेक्शन 115 CPC also empowers the High Court to correct, comma, when necessary, comma, errors of jurisdiction committed by subordinate courts, and provides the means to an aggrieved party to obtain rectification of a non-appealable order। पैरा बनाओ जरा अलग से। Revision is a supervisory or visitory jurisdiction of the High Court, particularly in the matter of jurisdiction, jurisdictional errors, full stop। Revision will not lie, बड़े ध्यान से, if the order or decree is appealable, full stop। It will also
नॉट लाई। ध्यान हो गया, पहला पॉइंट तो ये आ गया, कहां पर लाई नहीं करे, कहां पर लाई नहीं होगा, जहां पर अपील अलाउड है। ठीक हो गया, जब अपील है तो अपील पे जाओ, क्यों खाक कर रिवीजन में जाओ। ठीक है ना। हाँ, वो कोर्ट की मर्जी जरूर है कि वो नेचर ट्रीट करके कंसीडर कर लिया, डीम कर ले, जो हम पॉइंट कर चुके। ठीक हो गया, चलो क्या लिखा है, इट विल ऑल्सो नॉट लाई अगेंस्ट द इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, कॉमा। अगर रिजेक्ट हो गया तो नॉट अपीलेबल है, अगर रिव्यू अलाउड हो गई है तो फिर दूसरी पार्टी फ्री है, जाके वो चली जाए, भाई इसका रिव्यू क्यों अलाउ कर दिया आपने, हम अपील में जा रहे हैं। ठीक हो गया, चलो कॉमा नहीं, फुल स्टॉप लगा लो, लिखो देर आर फॉलोइंग कंडीशंस, बड़े ध्यान से लिखना ये पॉइंट, क्योंकि रिव्यू तो बेसिकली रिवीजन तो आप लगभग लगभग हर बेरेक्ट में करोगे आप। फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर रिवीजनल जुरिस्डिक्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द हाई कोर्ट। ठीक हो गया जी, ठीक है, सही बात। दो मिनट डैश लगा लो, नंबर वन लिखो जरा, अ केस मस्ट हैव बीन डिसाइडेड। केस लिख रहे हो, सूट नहीं लिख रहे हो आप। ठीक है ना, ठीक है ना। जहां पर भी आप कह सकते हो कि भाई हाँ एक केस डिसाइड हो गया, ठीक हो गया, उसकी रिवीजन जा सकती है। फिर उसके बाद क्या चेक करोगे, कहीं अपीलेबल तो नहीं है, अगर अपीलेबल है तो फिर रिवीजन नहीं। ठीक हो गया, नंबर टू, द कोर्ट विच हैज डिसाइडेड द अबव सेड केस must be a court subordinate to the high court। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिवीजन जा कहां रही है, हाई कोर्ट में जा रही है। नंबर थ्री, द ऑर्डर शुड नॉट बी अपीलेबल। वन, अपीलेबल वन, फुल स्टॉप। नंबर फोर, द सबॉर्डिनेट कोर्ट मस्ट हैव। ठीक है जी, वो तीन पॉइंट जो सेक्शन में लिखे हुए हैं 115 में, कौन कौन से, जो जुडिक्शन है ही नहीं वो एक्सरसाइज कर लिया, भाई जुडिक्शन तो था लेकिन रॉन्गली कर दिया, ठीक है जी, या फिर इलीगली और मटेरियल इरेगुलरिटी हो गई। ठीक है जी, तीनों पॉइंट लिख लो ये, या फिर इनकी जगह छोड़ दो, जगह ही छोड़ दो तीनों की। लिखो आगे, पैरा बनाओ जरा नीचे, बड़े ध्यान से पढ़ना। द एक्सप्रेशन केस डिसाइडेड does not mean to the entire case or suit। फुल स्टॉप। सेक्शन 115 सीपीसी confers a supervisory role on the high court, comma, which is to be exercised at the interlocutory
stage of the suit, that is prior to the judgment or decree and against the order which are not covered under order 43 CPC. Covered under order 43 CPC. Full stop. That originally no explanation, बड़े ध्यान से लिखना क्या लिख रहे हो, originally no explanation has been provided by the legislature to the said world, comma, since there was a conflict between the decisions of various high courts with respect to the applicability of section 115 on interlocutory order, which have been finally resolved by the Honorable Supreme Court vide its judgment in 1964 in the case known as Major S.S. Khanna versus Brigadier, सिंपल BRIG और डॉट कर लो, ब्रिगेडियर F.J. Dillon, Dillon, DILLON. लिखो सिंपल. Justice Shaw observed that Shaw SHAW observed that the expression case को इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर लो, includes civil proceedings other than the suit. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, सबसे पहले ये जो केस है इसको सूट से अलग कर लो, ठीक है ना, हम सूट के विषय में बात नहीं कर रहे हैं. अदर देन द सूट कोमा एंड इज देयरफॉर not restricted by anything contained in the section to the entirety of civil proceedings. Full stop. Furthermore, comma, the words case decided
केस डिसाइडेड को इन्वर्टेड कोमास में बंद कर दो एंड द फ्रेज इन्वर्टेड कोमा शुरू करो एंड द फ्रेज के बाद लिखो इन विच नो अपील लाइज inverted comma closed refer not only to the final decision but are wide enough wide enough to include certain interlocutory orders involving jurisdiction and from which no appeal lies. Under CPC or otherwise. Full stop. That to interpret the word case, केस को इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर लो, as an entire proceeding only and not to a part of the proceedings. Would be likely to impose a restriction upon the exercise of powers of superintendence and may result in certain cases in denying relief to an aggrieved litigant comma where it is most needed and finally shall result into the gross injustice. ठीक है जी, देखो कुछ पता नहीं चला, सिंपल क्या चीज बोल रहे हैं कि देखो एक तो इंटरलोक्यूटरी स्टेज रहेगी ना, अगर उस पर कोई ऑर्डर आ गया है तो अगर आपको इसका रिवीजन डालना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि हम क्या इसको केस डिसाइडेड बोल सकते हैं। नंबर वन, एक तो ये पता करोगे क्या इस टर्म को, क्या इस ऑर्डर को हम कोई केस डिसाइड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। दूसरा क्या पता करोगे, कहीं अपील तो अलाउड नहीं इसकी। ठीक है जी, लेकिन बेसिकली इसका मतलब होता है कि कहीं कोई एक आधा को राइट डिसाइड हो गया वो पार्टी का तो कह सकते हैं कि भैया केस डिसाइड। अब सिर्फ ये चीज के एक आधा राइट डिसाइड कर दिया है, इसके लिए क्या है, एक साइटेशन और लिख लिया। ठीक हो गया, लिखो जरा, एक लाइन छोड़ के लिखो, बलदेव दास शिवलाल, बलदेव दास शिवलाल वर्सेस फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1970 सुप्रीम कोर्ट। लिखो जी, सुप्रीम कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट a case may be said to have been decided if the court adjudicates for the purpose of the suit some rights or obligations in controversy। ठीक हो गया जी, फुल स्टॉप। However, comma, every order in a suit cannot be regarded as case decided within the meaning of section 115 CPC। फुल स्टॉप। एक छोटा सा पैराग्राफ अलग कर लो। That in furtherance an explanation to section 115 has been inserted via Amendment Act 1976 through which now comma डाल के through which के बाद comma now it is clear that the expression case decided, ये देखो जरा स्क्रीन पे लिखा हुआ, देख लेना, रेफर कर लेना, दिख रहा है? केस डिसाइडेड includes any order made or any order deciding an issue in the course of a suit or other proceedings। क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन फॉर्म में लिखना, एक स्टेटमेंट लिख लो। इफ द केस has been decided by a special court, comma, whether the high court have the power to supervise अंडर सेक्शन 115 सीपीसी। क्या लगता है बताओ, क्वेश्चन मार्क डाल लो। ये जो सबॉर्डिनेट कोर्ट लिख रहे हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट की जगह कौन सी कोर्ट है? स्पेशल कोर्ट। हाँ बस क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट के तो सबॉर्डिनेशन नहीं है।
क्या इनके किसी ऑर्डर का रिवीजन हो सकता है? किसका नाम लिख लो, ITI लिमिटेड वर्सेस साइमंस, SIMENS, साइमंस पब्लिकेशंस लिमिटेड, 2002 सुप्रीम कोर्ट। बताओ क्या लगता है? सिंपल, रिवीजन की पावर है नहीं है? यस नो? नो, एक वोट नो, यस एक यस, दो तीन यस, बिल्कुल है। हाँ हाँ, आजा तू आजा। एक घंटा रह गया बस बोलने में। हाँ जी, ये देखो, ये हम पॉइंट कर चुके हैं। कोई अपील है क्या, उसको रिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है ना, कोर्ट के डिस्कशन में या कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन लिख लो, लिमिटेशन पीरियड चेक करना आपने रिवीजन का कितना होता है। सर, जो ये सीबीआई की कोर्ट होती है जैसे हाँ स्पेशल जुरिडिक्शन है, हाँ, सर उनकी जा सकती है सर रिवीजन की? हाँ जा सकती है, बट ये ध्यान रखना, ये CBI की जब आप बात करोगे फिर आप CRPC की बात कर लो, फिर CPC की बात नहीं कर रहे आप। ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मेनली केसेस होते हैं इनके पास, करप्शन ऑफेंस रहता है। ठीक है, और आजकल तो BNS में भी आ गया है, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आ चुका है, सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के साथ जुड़ जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया, लिमिटेशन पीरियड देखना इसका। चलो जी, अपील में डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर पढ़ा था हमने, क्या रिवीजन में भी डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर काम करता है? क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो, वेदर डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर एप्लीकेबल अपॉन रिवीजन। इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 115 CPC। क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर? उनको साथ किनको? अपील कौन सी? अपील फर्स्ट अपील ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड को थोड़ी ना मर्ज करेगी, किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। कौन सी अपील? सही आपने बताया था जो सप्लाई की 40% हो जाएगा ना जो ग्राउंड वाला कॉमन क्वेश्चन, कॉमन ग्राउंड के ऊपर यदि है, ठीक है ना, इसलिए, या फिर ऐसी अपील जिसमें बेसिकली क्या है कि पार्टीज बहुत ज्यादा है लेकिन ग्राउंड एक ही है, डिग्री सेम है। ठीक है जी, तो उसके अंदर ताकि कॉन्फ्लिक्टमेंट ऑफ जजमेंट ना आए, इसलिए क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे सारी की सारी। लेट्स से प्लेंटिफ 10 है, डिफेंडेंट 10 है, प्लेंटिफ ने अलग अलग 10 अपील फाइल कर दी है, तो 10 अलग अलग अपीलेट जजमेंट ना करके सिंपल मर्ज कर देंगे और एक ही जजमेंट कर देंगे। ठीक है ना, देखो सोचो जरा, क्या लागू हो सकता है इसके ऊपर? बिल्कुल। लेट्स से 10 प्लेंटिफ हैं, 10 रिवीजन आ जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये सिंपल है क्वेश्चन। हाँ ऑब्वियसली। ठीक हो गया, आज के बाद कभी भी इंटरलोक्यूटरी, ये पूछ लेते हैं, क्या इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के ऊपर क्या रिवीजन अलाउड है? सिंपल नो, PT में नो। अगर मेंस में आ जाए तो इंटरलोक्यूटरी वो ऑर्डर मेंशन करोगे और बोलोगे अगर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर से कोई राइट डिसाइड कर दिया, एक आधा भी राइट डिसाइड कर दिया किसी भी पार्टी का, ठीक है जी, उसको हम केस डिसाइडेड की डेफिनेशन में डाल देंगे। जैसे ही हम केस डिसाइडेड में डालेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आ जाएंगी। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी लिखी थी फिर आपने रिवीजन की कंडीशन? देखो सबसे पहली कंडीशन तो क्या थी, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि केस डिसाइडेड है कि नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, भैया अपीलेबल है कि नहीं, अपीलाइज होती है कि नहीं होती है। ठीक हो गया, सिंपल है बस ये। क्यों? क्योंकि अगर अपील अलाउड है फिर रिवीजन नहीं लगेगी, सिंपल। सही, चलो
बताओ जी। एग्जीक्यूशन, मैं आज नोटिस डाल देता हूँ, जब तक पूरे बच्चे नहीं आएंगे एग्जीक्यूशन नहीं कराऊंगा। हैं? क्या हो गया? तीन 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 दिन में नहीं होगा, नहीं होगा। तीन तीन दिन तो 6 घंटे तो उसमें लग जाएंगे इंग्लिश कराने में तुम्हारी। ठीक है ना। और भाई साहब क्या वोकेबलरी है एग्जीक्यूशन की, ठीक है जी। ठीक है, इतने भारी भारी वर्ड है, घूम जाओगे। और सीधा सिंपल क्वेश्चन आएगा, डिफाइन प्रोसेप्ट, डिवाइन ट्रांसफरी ऑफ डिग्री। हाँ जी। देखो ये क्या है, अभी एक हफ्ते की छुट्टी वैसे भी लगी थी अब, ठीक है ना, क्योंकि वो कैलेंडर ही दिवाली का मंडे से शुरू हो रहा है। ठीक है जी। मुझे नहीं लगता कि वो फ्राइडे को इतने कर्मठ कर्मयोगी बच्चे नहीं है, ठीक है ना, कि भाई यूं है कि भाई बाद में हो जाएगी, लेकिन क्या है कि फिर मैं हफ्ते भर की नहीं करूँ, ठीक है ना, 2 एक दिन की कर दूंगा। वो तो लेकिन अभी इतना काफी हो जाएगा, साइड डिवीजन हो जाएगी, बाकी एग्जीक्यूशन बच जाएगा, हाँ, उस टाइम पे कर लेंगे। ये देख लो।